नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर कुछ दिनों से जो बवाल और उबाल नजर आ रहा है, उसने आखिरकार सरकार को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। मजदूरी, महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच जूझ रहे श्रमिक जब बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और उनका प्रदर्शन उग्र हो गया, तब ये सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं रहा, ये प्रशासन और सरकार के लिए एक चेतावनी बन गया। इसी का नतीजा है कि अब प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना बेहद जरूरी है। बीते दिनों नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक इलाकों में हजारों की संख्या में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। अब उनकी मांग साफ थी, महंगाई के इस दौर में मौजूदा वेतन पर्याप्त नहीं है। रोजमर्रा का खर्च, किराया, भोजन, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों को पूरा करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में उन्होंने वेतन में कम से कम 40% बढ़ोतरी की मांग रख दी। अब स्थिति तब और गंभीर हो गई जब यह प्रदर्शन उग्र हो गया। कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ, उद्योगों का कामकाज बाधित हो गया और कानून व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ गया। इसके बाद सरकार हरकत में आई और एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया ताकि पूरे मामले का समाधान निकाला जा सके। इस समिति की कमान औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार को सौंपी गई। उन्होंने श्रमिकों और उद्यमियों दोनों पक्षों के साथ बैठकर विस्तार से बातचीत की और ये बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर दोनों पक्षों की समस्याओं को समझने की कोशिश की गई। अब श्रमिकों का पक्ष यहाँ बेहद स्पष्ट था। उनका कहना था महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। दूसरी तरफ उद्यमियों की अपनी चिंताएं थी। उनका कहना था कि वैश्विक हालात, खासकर युद्ध और सप्लाई चेन की समस्याओं के चलते कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे उत्पादन लागत काफी बढ़ चुका है। ऐसे में अगर वेतन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई तो उद्योगों पर भी दबाव पड़ेगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद समिति ने एक संतुलित रास्ता अपनाने की कोशिश की। इसके तहत सरकार को न्यूनतम वेतन में लगभग 20 से 21% की अंतरिम वृद्धि की सिफारिश की गई। इस सिफारिश पर मुहर लगते ही सरकार ने नई दरों को 1 अप्रैल से लागू कर दिया है। अब गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे औद्योगिक जिले में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 11,313 रुपए से बढ़कर 13,690 रुपए तक कर दिया गया है। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए ये 12,445 रुपए से बढ़कर 15,059 रुपए हो गया है, जबकि कुशल श्रमिकों का वेतन 13,940 रुपए से बढ़ाकर 16,868 रुपए कर दिया गया है। यानी हर श्रेणी में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि ये अंतिम समाधान नहीं है। समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार ने खुद कहा है कि ये केवल अंतरिम राहत है। केंद्र सरकार की नई श्रम संहिता के तहत राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय करने की प्रक्रिया जारी है। जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी, वेतन में और बढ़ोतरी की संभावना है। अब इस पूरे मामले में एक अहम भूमिका निभाई मेधा रूपम ने, जिन्होंने न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर स्थिति को संभाला बल्कि श्रमिकों के हित में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया है कि अब ओवरटाइम करने वाले श्रमिकों को दोगुना मेहनताना मिलेगा। साप्ताहिक अवकाश सभी के लिए अनिवार्य होंगे और अगर कोई उस दिन काम करता है तो उस दिन दोगुना भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी श्रमिकों को हर महीने की 10 तारीख से पहले पूरा वेतन एक मुश्त कर दिया जाएगा और उन्हें वेतन पर्ची भी प्रदान की जाएगी। वार्षिक बोनस नवंबर से पहले दिया जाएगा ताकि त्योहारों के समय श्रमिकों को आर्थिक राहत मिल सके। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर कंपनी में यौन उत्पीड़न विरोधी समिति गठित करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्ष एक महिला होगी। साथ ही हर कंपनी में शिकायत पेटी रखना भी जरूरी है ताकि श्रमिक बिना डर के अपनी बात रख सके। अब प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है जहां श्रमिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन खुद इसकी निगरानी करेगा। इसके अलावा श्रमिकों के रहने, स्वास्थ्य, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। अब यहाँ आपको एक बात और बता दूं, डीएम मेधा रूपम ने एक अपना बयान जारी किया है जहां उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई भी श्रमिक उपद्रव करता हुआ पाया जाता है तो जिस एजेंसी ने उन्हें आउटसोर्स किया है उस एजेंसी पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी अगर अब श्रमिकों का उपद्रव होता है तो एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी अपडेट अब तक सामने आई है। अब इस पूरे आंदोलन के दौरान एक चिंताजनक पहलू भी सामने आया, अफवाहों का फैलना। समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक झूठी जानकारी फैलाई गई कि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए कर दिया गया है, लेकिन उद्यमी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इस अफवाह ने श्रमिकों में आक्रोश बढ़ाने का काम किया। उन्होंने ये भी माना कि प्रशासन शुरुआत में स्थिति की गंभीरता को भांप नहीं पाया। हरियाणा से सटे होने के कारण यह अंदाजा नहीं लगाया गया कि हालात कितने बिगड़ सकते हैं।
जब तक स्थिति समझी जाती तब तक काफी उपद्रव हो चुका था। अब प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है जिन्होंने इस आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश की। तकनीकी निगरानी, खुफिया तंत्र और स्थानीय सूचनाओं के जरिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि खुद श्रमिकों ने भी साफ किया है कि वे हिंसा के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि यह उनकी रोजी रोटी का सवाल है और वे कभी नहीं चाहेंगे कि उद्योगों को नुकसान पहुंचे। उनके अनुसार उपद्रव में बाहरी तत्वों की भूमिका रही है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम हमें ये दिखाता है कि जब संवाद और संतुलन के साथ समाधान खोजा जाता है तो जटिल समस्याओं का भी रास्ता निकल सकता है। सरकार ने एक ओर श्रमिकों को राहत देने की कोशिश की है तो दूसरी ओर उद्योगों की चिंताओं का भी ध्यान रखा है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है, श्रमिकों की भी और उद्यमियों की भी, कि वे संतुलन को बनाए रखें और औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और सहयोग का माहौल कायम रखें, क्योंकि आखिरकार विकास तभी संभव है जब श्रमिक और उद्योग दोनों साथ साथ मिलकर काम करें। बाकी आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।